है। बच्चे के अपहरण के कुछ घंटे बाद ही खुलासा भी हो जाता है। पुलिस की सक्रियता से बच्चा बरामद हो गया। पुलिस ने बच्चे को किडनैपर से छुड़ा लिया है। होम्योपैथ डॉक्टर के बेटे का अपहरण हुआ था। एक कारोबारी के बेटे पर अपहरण का आरोप लगा है, तो एक कारोबारी के बेटे ने एक डॉक्टर के बेटे का अपहरण किया। पुलिस तक मामला पहुंचता है तो पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लेती है। किडनैपर से बच्चे को बचा लेती है। तो एक कारोबारी के बेटों पर आरोप लग रहा है कारोबारी के कि उसने एक डॉक्टर, होम्योपैथ डॉक्टर है, उसके बेटे का अपहरण किया। अब पुलिस जो है वो आगे की जांच करेगी। क्या ये सिर्फ फिरौती की रकम के लिए था या किसी तरह की कोई रंजिश थी, पहले से कोई विवाद था। लेकिन ये अच्छी बात है कि पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चा ठीक ठाक परिवार को सौंप दिया गया है। सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, कोई पुरानी रंजिश थी या सिर्फ पैसों के लिए किया गया? पुलिस ने गुत्थी बहुत तेजी से सुलझाई है, वो भी बताइए। देखिए, पूरा मामला यह है कि होम्योपैथ के डॉक्टर हैं संतोष यादव, उनके बेटे का आज अपहरण हुआ था और इस कार सवार युवकों ने अपहरण किया था जूसी बाजार से। और उसके बाद एक हड़कंप मच गया था और तुरंत पुलिस को जानकारी हुई और पुलिस ने सक्रियता दिखाई। सभी नाकों पर चेकिंग शुरू कर दी गई। कार सवार युवकों ने अपहरण किया था और झूसे के ही मिठाई कारोबारी थे। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है। जब अपहरणकर्ता को भी पकड़ लिया गया है और अपने युवक को भी बरामद कर लिया, पुलिस पता लगाने में जुटी है कि क्या वजह थी। हालांकि इसके पीछे जो विवाद निकल कर आ रहा है वो कहीं न कहीं कुछ लेन देन से बताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ कुछ चैटिंग और कुछ फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग को लेकर भी मामला सामने आ रहा है। लेकिन वो किस बात को लेकर है, पैसे के लेन देन को लेकर है या किसी तरह का कोई और लव ट्रायंगल है, इस मामले में भी पुलिस जांच करने में जुटी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच मथुरा से खबर आ रही है, बीएसए दफ्तर पर हंगामा हुआ है। नवनियुक्त शिक्षकों ने यह हंगामा किया है। काउंसलिंग में शामिल न करने पर यह हंगामा किया है। प्रदर्शन कर रहे शिक्षक काउंसलिंग करवाने पर अड़े थे। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर अब जाम लगा दिया। करीब 200 शिक्षकों को काउंसलिंग से रोका गया। तो काउंसलिंग में शामिल ये होना चाहते थे, नहीं होने दिया गया और इस वजह से ये काउंसलिंग करवाने पर अड़े। बात नहीं मानी गई तो फिर इन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। नितिन, क्या ये पूरा विवाद है? जी ना, देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो नवनियुक्त शिक्षकों की भर्ती हुई थी उसी में आज इन शिक्षकों को काउंसलिंग होनी थी और उसके बाद उनको विद्यालय का आवंटन होना था। लेकिन करीब जो 150 से लेकर 200 बीच के शिक्षक ऐसे थे जिनके दस्तावेजों में कुछ त्रुटियां थी, क्रिटिकल मिस्टेक थी, जिसके चलते बीएसए ने इन शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं कराई और इसी को लेकर इन शिक्षकों का आक्रोश फूट पड़ा और धीरे धीरे वो आक्रोश सड़क पर आ गया और उन्होंने जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर इलाका पुलिस पहुंची और जो शिक्षक हैं उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके द्वारा जो क्रिटिकल मिस्टेक है उसके संबंध में शपथ पत्र दिया जाएगा, उसके बाद आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। तो फिलहाल अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शिक्षक अपनी मांग पर हुए कि उनकी आज ही काउंसलिंग कराई जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बुलंदशहर से इसी बीच खबर आ रही है, मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। करंट की चपेट में आने से मौत हुई है। खेत में तारबंदी की हुई थी और करंट आ गया। आपने देखा होगा कि अमूमन खेतों में जो है तारबंदी की जाती है और करंट की घटनाएं और जान जाने की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। यहाँ पर भी ऐसा हुआ। पशुओं से फसल बचाने के लिए तारबंदी की थी इन्होंने और उसमें करंट आ गया। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ककोड़ थाना क्षेत्र के शेरपुर का ये पूरा मामला है। उधर बुलंदशहर में ब्याज न चुकाने पर दलित युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई और मामले में दबंगों पर पीड़ित को पेड़ से बांधकर पीटने का आरोप लगा है। युवक की पिटाई के दौरान पीड़ित से जाति सूचक शब्द बोलने का मामला भी सामने आया है। पीड़ित के मुताबिक वो आरोपियों को ब्याज की किश्त देने गया था। इसी दौरान आरोपियों ने पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। मामले में पीड़ित ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये प्रकरण प्रकाश में आया है कि वीरेंद्र नाम का एक व्यक्ति है, युवक है, मुंडाखेड़ा खुर्जा नगर का निवासी है। इसने शिकायत की है कि किसी व्यक्ति ने इसे 10,000 रुपये दिए थे उधार। ये बढ़ाकर उनको 10,000 से बहुत अधिक मात्रा उसने उन रुपयों की कर दी और बार बार तगादा कर रहा था। कुछ रुपये आज देने की बात हुई थी, इसी पर कुछ वाद विवाद हुआ। उसके बाद युवक इसको मोटरसाइकिल पर बिठाकर जमका के जंगल में ले गया
वहाँ 3 व्यक्ति और थे। चारों लोगों ने इसके साथ मिलकर मारपीट की। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अगर ब्याज का ही जिक्र है, ब्याज के पैसे नहीं मिलेंगे तो आप जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके किसी को बांध कर पीटेंगे, क्या है ये पूरा विवाद? देखिए, आपको बता दें, ये ब्याज के पैसे ना चुकाने पर दलित युवक को बेरहमी से खंबे से बांध के पीटने का मामला था। और बड़ा सवाल ये कि आखिर वो बेचारा पैसे नहीं दे पाया, जिसके एवज में बेरहमी से इसे पीटा गया। हालांकि पीड़ित का कहना ये भी है कि वो 10,000 रुपए उसने उधार लिए थे और वो 10,000 के अब तक 20,000 से अधिक पैसे उसे दे चुका है। लेकिन बावजूद इसके 20,000 लेने के बाद भी आरोपियों को तसल्ली नहीं हुई और पैसे की डिमांड करने लगे। हालांकि पूरे मामले में पुलिस ने गंभीरता से मामले को लिया है और विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। कस्टडी रिमांड पर जय वाजपेयी को लेकर थाने पहुंची है पुलिस। जय की 3 लावारिस गाड़ियां भी बरामद होने का मामला। एक कार में लगा था सचिवालय का फर्जी पास मामले में मिली है 9 घंटे की कस्टडी रिमांड के बाद वापस भेजा जाएगा कानपुर देहात जेल। जय वाजपेयी, आपको याद होगा, विकास दुबे और उसके एक पैसे का हिसाब रखने वाला। अगर पूरी इसकी हिस्ट्री देखें, न सिर्फ जय वाजपेयी बल्कि इसके भाई भी इसमें शामिल थे। और ये 3 गाड़ियां मिलती हैं और एक में सचिवालय का पास लगा होता है। तो फिर कहां साठ गांठ है, हर पहलू पर पुलिस जो है जांच पड़ताल करेगी। रिमांड मिली है 9 घंटे की। और अब बात महंगाई की कर लेते हैं। महंगाई से लोगों